भागवत का भगवान व्यास ने विस्तार किया। कहते हैं भागवत का विस्तार हुआ, उसके उपरांत व्यास जी ने भागवत का उपदेश शुकदेव जी को किया। क्यों किया? क्योंकि ज्ञान अधिकारी को देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धावान को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसमें पाने की योग्यता न हो, जिसमें श्रद्धा न हो, जिसमें भावुकता न हो, जिसमें समर्पण न हो, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये बात बहुत समझने वाली है। कई बार हम लोगों का स्वभाव हो जाता है सबको ज्ञान देने का, तो जिसको नहीं भी चाहिए उसको भी हम ज्ञान देने लगते हैं जबरदस्ती। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है संकट। सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए। आप सब लोगों ने कालिदास जी के विषय में सुना है, सबने सुना होगा। लेकिन आपको पता है कालिदास जी की मृत्यु कैसे हुई? इतने बड़े विद्वान, लेकिन मृत्यु क्यों हुई? अयोग्य को ज्ञान देने के कारण। जो लायक नहीं था उसको ज्ञान दिया तो मृत्यु हुई। क्यों? तो बड़ी एक अच्छी कथा है कि श्री कालिदास जी ने उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की। राजा के दरबार में वह नवरत्नों में एक थे, स्तोत्र लिखा, भगवती काली का स्तोत्र लिखा। और उस स्तुति में, उस स्तोत्र में भगवती काली के रूप का वर्णन किया। वहां तो ठीक है, लेकिन कुछ मर्यादा का उल्लंघन किया, और मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण सब विद्वानों में कालिदास जी के प्रति कुभाव हो गया कि भाई कालिदास जी ने कुछ अटपटा सा वर्णन किया है, और कुछ ऐसा उनके ग्रंथों में देखने को मिलता भी है। तो विद्वानों ने कालिदास जी का विरोध किया, और विरोध बढ़ा तो सब राजा के पास पहुंचे कि कालिदास जी को दंड मिलना चाहिए। इन्होंने मर्यादा का अतिक्रमण किया, भगवती काली के रूप के वर्णन में अमर्यादित वर्णन किया है, इसलिए इनको दंड मिलना चाहिए। क्या दंड मिलना चाहिए? सबने कहा मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन राजा कालिदास जी के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि मृत्यु दंड तो गुरुदेव को नहीं दे सकता, विद्वान के लिए उसका अपमान भी मृत्यु है, इसलिए कालिदास जी को राज्य से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। कालिदास जी को निकाल दिया तो कालिदास जी जंगल जंगल भटकने लगे, और एक नदी के किनारे छोटी सी कुटिया बना के रहने लगे। कालिदास जी के हृदय को बड़ी ठेस पहुंची। कालिदास जी ने सोचा, मैंने आज तक इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, बस एक गलती हो गई और पूरा संसार विरोध में खड़ा हो गया। संसार की प्रकृति ऐसी ही है। आप 99 अच्छे काम करते हैं तो वो नहीं दिखते, आपसे एक गलती हो जाती है तो वो बड़ी फैल जाती है। यहां कथा है, ये बात हो सकता है बहुतों को पता ना हो, पर कहीं किसी की बात हो तो वो कितनी जल्दी फैल जाती है। अच्छी बात को फैलने में समय लगता है। तो संसार जो है मनुष्य के गुणों को कम देखता है, अवगुणों को ज्यादा देखता है। तो कालिदास जी के हृदय को बड़ी पीड़ा हुई कि बताओ, मैंने इतने अच्छे काम किए, वो तो किसी को दिखे नहीं, एक गलती हो गई और मुझे निकाल दिया। तो कालिदास जी का भी मन राजा के प्रति टूट गया, लोगों के प्रति हट गया। कुटिया बना के कालिदास जी रहने लगे। समय बीता। एक दिन राजा को अपने गुरु की याद आई, और राजा ने मन में सोचा, अरे मेरे गुरुदेव जैसे भी थे, अरे उनसे गलती हुई तो क्या, एक ही तो गलती हुई, और किसी के एक अवगुण पर उसके 100 गुणों को भुला देना ये न्याय नहीं है। अरे किसी से गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, क्षमा करो। अगर उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं तो उनको भी तो देखो। तो राजा के मन में आया कि अपने गुरुदेव को ढूंढूं। बहुत सैनिक लगा दिए, गुप्तचर लगा दिए, पर कालिदास जैसे विद्वान अगर छिपना चाहें तो उनको कौन ढूंढ सकता है? तो कोई ढूंढ ना सका कालिदास को। अंत में राजा ने मन में विचार किया कि किसी विद्वान को खोजना है तो ज्ञान से ही खोजा जा सकता है। तो राजा भी कालिदास जी के शिष्य थे, बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, एक लाइन लिखी संस्कृत में। उन्होंने एक पंक्ति लिखी, वो लिखते हैं, कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते। ये पंक्ति उन्होंने लिखी।
क्या लिखा? कमलेत कमलोत्पत्ति ही श्रूयते न तो दृश्यते। इसका अर्थ होता है, सुना है कमल से कमल प्रकट होता है, पर ऐसा सुना तो गया है पर किसी ने देखा नहीं है। इसका अर्थ ये होता है। और राजा ने पूरे राज्य में ये श्लोक लिखवा दिया और कहा जो इस श्लोक को पूरा करेगा, क्योंकि ये आधा श्लोक है, कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते। श्लोक में 2 पाद तो हैं, 2 नहीं है। तो बोले जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसको हम 1,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, 1,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे। तो श्लोक लिखवा दिया गया और राजा जानते थे मेरे गुरु कालिदास ही इसको पूरा कर सकते हैं और किसी का सामर्थ्य नहीं है, वही हैं। श्लोक जगह जगह लिखवा दिए गए, बड़े बड़े पत्रों पर छपवा दिया गया और राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगवा दिया गया। अब बड़े बड़े विद्वान पढ़े, कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, और नीचे लिखा है जो इसे पूरा करेगा उसे 1,000 स्वर्ण मुद्रा। कहते हैं उसी नगर में एक नगर वधू रहती थी। नगर वधू का अर्थ होता है वहां की एक गणिका थी, एक वेश्या थी। नदी के किनारे उसका स्थान था। उसने जब ये वाक्य पढ़ा तो उसके मन में आया कि इस वाक्य को तो पूरा करना चाहिए, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है इसको पूरा करना। तो वो जानती थी कि यहीं कालिदास जी रहते हैं बगल में, उसको पता था। तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं उनसे ये श्लोक पूरा करवा लूं। राजा के पास चली जाऊंगी, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिल जाएंगी। तो सुबह सुबह के समय कालिदास जी स्नान करने को आए थे, तो उन्होंने कालिदास जी के पास पहुंची, प्रणाम किया। कालिदास जी ने आशीर्वाद दिया। क्या बात है बेटी? महाराज ये एक श्लोक है, कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते। इस श्लोक को पूरा करना है, कौन इसको पूरा करेगा? मुझसे ये नहीं हो रहा, महाराज आप कुछ करिए। कहते हैं कालिदास जी ने सुना, विद्वान तो थे ही, तो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उस देवी की ओर देख करके कहा, बोले देवी कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, ये तो ठीक है, पर बाले त्वं मुखाम भोजः कथमिंद्री वरद्वयम्। कालिदास जी ने श्लोक को पूरा कर दिया। इसका मतलब बना, राजा ने कहा था कि कमल से कमल प्रकट होता है, ये सुना तो गया पर देखा नहीं गया। कालिदास जी बोले लेकिन बाले त्वं मुखम भोजा, हे देवी तुम्हारा मुख कमल की तरह है और इस तुम्हारे मुख कमल पर 2-2 नेत्र कमल हैं, तुम्हारी आंखें भी कमल की तरह हैं। तो एक मुख कमल पर 2 नेत्र कमल खिलाए हैं, तो वो वाणी आज सत्य हो गई। ऐसा चमत्कृत उपमा दी। और साहित्य जगत में तो उपमा कालिदास है, कालिदास की उपमाएं तो विचित्र ही हैं और लोगों को, साहित्यकारों को चमत्कृत कर देने वाली हैं। तो उस वेश्या बड़ी प्रसन्न हुई, उसने वो तुरंत लिख लिया, राजा के पास पहुंच गई। महाराज हमने आपका श्लोक पूरा कर दिया। क्या? बोलो सुनाओ। तो उस देवी ने कहा, बोले महाराज आपने लिखा था कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, और हमने लिखा बाले त्वं मुखाम भोज कथमिंद्रि वरद्वयम्। तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए सुन के, लेकिन राजा समझ गए कि ये विद्वता इसकी नहीं है, इसके बस का नहीं है ये लिखना, ये जरूर कालिदास जी ने लिखा, हमारे गुरुदेव ने लिखा है। तो क्या करें? तो राजा ने उस वेश्या से पूछा, बोले देखो देवी मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं, चुपचाप से मुझे बता दो कि ये श्लोक किसने लिखा है, जाओ। अन्यथा अगर हमें पता चला तो फिर भली नहीं होगी। वेश्या अपने घर में आ गई। अब क्या करूं? अब उसे लोभ के कारण क्या लगा? लोभ से भय हो गया। तो लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का भी कारण है। तो उस स्त्री के मन में आया कि मैं तो राजा से कह दूंगी कि नहीं नहीं ये मैंने ही लिखा है, पर फिर मन में आया अगर कल के दिन ये पहुंच गए वहां तो, और इन्होंने कह दिया कि वो तो मैंने लिखा था, तो राजा तो मुझे मृत्यु दंड देगा, तो क्या करूं? तो कालिदास जी को के पास गई, उन्हें घर पे बुलाया, भोजन में विष मिला दिया और कालिदास जी को खिला दिया। इतने बड़े विद्वान कालिदास जी की मृत्यु विष खाने से हुई।
मृत्यु हो गई कालिदास जी। उनके शव को उसने नदी किनारे फेंक दिया और राजा के पास पहुंच के बोली, महाराज मैंने ही लिखा है। राजा बोले, देखो देवी, मैं जानता हूं ये तुमने नहीं लिखा, तुम्हें निश्चित मृत्युदंड मिलेगा, इसको सूली पे लटका दो। अब तो वो भयभीत हो गई, बोले महाराज महाराज मैंने नहीं लिखा, पर आप मुझे मृत्युदंड मत दीजिएगा। तो बोले सच सच कहो किसने लिखा है? बोले ये तो कालिदास जी ने लिखा है। तो कालिदास जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। देखो देवी, तुमको जितना धन चाहिए मैं देने को तैयार हूं, बस मेरे गुरुदेव का पता तुम मुझे बता दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कहते हैं तब उस स्त्री ने रोते हुए कहा, महाराज लोभ के कारण मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैंने तो उन्हें विष देकर मार दिया, वो तो मर गए। तब राजा को उनके शव के पास लेकर गई और राजा ने दुखित होकर के अपने गुरु का फिर अंतिम संस्कार किया। कहने का आशय क्या है? कालिदास जी से एक भूल हो गई, वह वेश्या उपयुक्त नहीं थी, ज्ञान की अधिकारिणी नहीं थी, लेकिन कालिदास जी ने उसे ज्ञान दे दिया और उसका श्लोक पूरा कर दिया। और अयोग्य को ज्ञान देने के कारण उसका परिणाम क्या हुआ? कालिदास जी को मरना पड़ा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। इसलिए अयोग्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए, बुद्धिमान को ही ज्ञान देना चाहिए। और बुद्धिमान से भी बढ़कर समर्पित को, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान देना चाहिए। तो व्यास जी ने सोचा कि भागवत का अधिकारी तो सुखदेव ही है,